मैं सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21। रड्डू चैनपुरा से श्री नारायण गौशाला सेवा समिति में गौशाला कार्यकारिणी की विशेष बैठक एवं बातचीत आयोजित की गई। इस दौरान गौशाला के अध्यक्ष पुरखा राम, कोषाध्यक्ष रामलाल शर्मा, सचिव लालू राम सहित गौ भक्त एवं कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। गौशाला समिति ने सरकार से मांग की कि गौशाला को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि गौवंश के रखरखाव में किसी प्रकार की परेशानी न आए। समिति ने बताया कि वर्तमान में गौशालाओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकारिणी ने राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से गौशाला अनुदान बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि यदि अनुदान को 12 महीने तक नियमित किया जाए तो गौशाला में चारे और अन्य व्यवस्थाओं की समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है। साथ ही उन्होंने अनुदान में बढ़ोतरी कर इसे 15% तक करने की भी मांग रखी है। गौशाला समिति का कहना है कि पूर्व में अनुदान अवधि कम होने से व्यवस्थाओं पर असर पड़ता है, जबकि पूरे वर्ष अनुदान मिलने से गौवंश के लिए हरे चारे और देखरेख की व्यवस्था बेहतर तरीके से की जा सकेगी। इस दौरान गौशाला में चल रहे निर्माण कार्य और भामाशाहों के सहयोग की भी सराहना की गई है। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीण और गौ भक्त भी मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील खिच्ची और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। और आपको पता है हम लगातार इस क्षेत्र की सब डिपार्टमेंट के मुद्दे छोड़ के, सब कवरेज को छोड़ के, सब न्यूज को छोड़ के हम गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि गौ माता की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं। तो आज हम पहुंचे हैं श्री नारायण गौशाला समिति संस्थान रडू के अंदर, और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और यहाँ पे गोपालक है जो हमारे लाइव तस्वीरों में न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, पुरखा राम जी, उनसे खास बातचीत करते हैं कि कब से इस गौशाला की स्थापना हुई है और कब से अपनी वो सेवा दे रहे हैं और किस प्रकार का अनुदान आ रहा है, कितने गौवंश है आपके, और बात करें समस्याएं किस प्रकार है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गौ माता, जय गोपाल। आपकी चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज आप हमारी गौशाला में पधारे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद महसूस करता हूँ। जय गौ माता, जय। थैंक यू सर। तो बात करें पुरखाराम जी, आपकी जो गौशाला है नारायण गौशाला संस्थान, इसके अंदर 3600 के लमसम। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने काफी गौशालाओं का कवरेज किया है, तो उसके अंदर बात करें 400 या 500 गौवंश होती है और उसके अंदर जो अनुदान होता है, जैसे अगर एक गौवंश के अंदर 400 या 500 गौवंश है तो उसके पूरे का पूरा अनुदान आता है। लेकिन ये जो श्री नारायण गौसेवा है, इसके अंदर 3600 गौवंश है, लेकिन अनुदान जो आता है वो 1300 का आता है, 1300 गौवंश का आता है। बाकी की जो गौ माता है उसको ये निजी तौर से और भामाशाह और पर्सनल तौर पे सेवा करते हैं। ये एक बड़ा अच्छा सौभाग्य की बात है। आइए इनसे जानते हैं कि 3600 गौवंश का मेंटेनेंस करना कितना मुश्किल है और इसमें कौन सपोर्ट करता है आपका, या राजनीति सपोर्ट करती है, या आपको सरकार सपोर्ट करती है, या किसान सपोर्ट करते हैं। आइए जानते हैं उनके मुझे पहले बताइए इसके बारे में। जी, हमारे पास में 3600 प्लस गौ माता है। हमारी गौशाला शुरू हुए 6.5 साल हो गए जी, और रजिस्ट्रेशन भी 20 में हुआ है। 2 अप्रैल 20 में रजिस्ट्रेशन हुआ है और अनुदान उस समय मिलता था 3 साल के रजिस्ट्रेशन के बाद। 2 साल था पहले, फिर हाँ, 3 कर दिया होगा। अब तो 1 साल में मिलता है। उस समय हमको 3 साल तक अनुदान नहीं मिला था। अब हमारे को 1300 गायों का अनुदान मिलता है। लेकिन हमारे पास में गायें ज्यादा होने का कारण ये है कि हमने 4-5 छोटी छोटी गौशालाएं पहले उन्होंने खोली थी, बाद में बंद हो गई। वो गौ माताएं हमने ले ली हमारी गौशाला में। दूसरा कारण ये हुआ कि पास में राम जी की गोड़ है, अरनियाड़ी है, दोरिमना है, बोर है। यहाँ की जो बेसारा गाय थी वो सब हमने गौशाला में ले ली। तीसरा कारण ये है कि जो एक्सीडेंट होती है वो हम यहाँ पर लेते हैं। एक्सीडेंट आवारा गोवंश और चौमासे में और गर्मी की ऋतु में ज्यादातर हाईवे पर एक्सीडेंट होता है। तो पर डे 5, 7, 8, 10, 20 गोवंश एक्सीडेंट वाले आ जाते हैं। उनमें से सभी तो नहीं बचते हैं, कुछ बचते हैं, कुछ समाधि हो जाती है, लेकिन वो गोवंश की संख्या हमारे पास में बढ़ती गई। और सरकार अपने कानून के अनुसार गोवंश की प्रतिशत बढ़ाती है, तो उसके हिसाब से जब शुरू हुई से उस दिन से लेकर के आज तक 1300 गाय बढ़ा पाए हम कानून की व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन अब गणित लगाया जाए तो हमारे पास में 3600 प्लस गौ माताएं हैं और उनका हमारा व्यवस्था करने में जन सहयोग ही मुख्य सूत्रधार है। हम पब्लिक के पास जाते हैं, गांव के लोगों के पास में जाते हैं, सिटियों में जाते हैं, भामाशाहों के पास में जाते हैं और वो हमको सहयोग करता है और उससे हमारी गौशाला चलती है। हमारा साल का खर्चा है 11 से 12 करोड़ का और गौशाला हमको अनुदान मिलता है 1 करोड़ 15-20 लाख तक का। बाकी का सब जन सहयोग से ही चलता है। 1% ही है। हाँ, ये 10% मान लो। हाँ, इतना मिलता है अनुदान। सर, बात करते हैं, बड़ा सौभाग्य की बात है कि देखने को मिलता है कि आज भी धरातल पर देखा जाए तो गौ के
संवर्धन के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा निश्चित सेवा भाव से काम कर रहे हो। लेकिन बात करें सर समस्याओं की, जाहिर सी बात है निश्चित तौर से समस्या भी काफी आती होगी, इतने मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बात करें सरकार की, जैसे 9 महीने का मांग उठ रही है, कार्यकारिणी टीम की मांग है कि जैसे 9 महीने का अनुदान सरकार दे रही है, तो वो 9 महीने का एक तो समय पर नहीं आता है और 12 महीने का अनुदान हो, ये भी मांग उठ रही है। दूसरा मुद्दा है कि जो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे। एमएलए, एमपी, सरपंच, ये इतने डिपार्टमेंट को करोड़ों का फंड दिया जाता है, लेकिन ये सालाना या कुछ बजट है जो गौशालों से स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। तो ये होना चाहिए और पट्टे का प्रावधान हो ताकि गौशालों को सरकारी योजनाएं मिले और गौशाले आत्मनिर्भर बन सके और हाईटेक बन सके। सबसे पहले तो सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि गौचर भूमि जो भी है उसका सीमा ज्ञान करवाया जाए, गौशालाओं को जमीन सुपुर्द की जाए और गौमाताओं के आवास के लिए उनमें सुविधा दी जाए। ये सरकार कर सकती है और सरकार के जिम्मे में ही आता है। ये गौचर जमीन हमारे पूर्वजों ने गायों के लिए रखी है, न कि किसी अतिक्रमण के लिए या किसी अन्य काम के लिए नहीं है। ये गायों के लिए गोचर भूमि है और सरकार इसको संज्ञान में लेते हुए गौमाताओं को अर्पण करे। सबसे पहले मुद्दा ये है। दूसरी बात, गौशालाओं को तकलीफ ये होती है कि एक हमारे पास में अब 350 प्लस गौमाताएं बीमार एनी टाइम रहती है, उनकी दवाएं भी सरकार उपलब्ध करवाएं। तीसरा, चिकित्सा की व्यवस्था, हाँ, डॉक्टर की व्यवस्था कराए, LIC की व्यवस्था कराएं, ये सरकार करा सकती है। तीसरा ये है कि अनुदान जो 9 महीने का मिलता है वो भी हमको तो समय सर नहीं मिलता है। 1 साल, 2 साल, 1.5 साल तक सरकार हमको लटका के रखती है, उसमें लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई करती है। सरकार चाहे तो समय से अनुदान दे सकती है और जब भौतिक सत्यापन आता है तो सरकार की टीमें आती है, डॉक्टर आते हैं, SDM, तहसीलदार, पटवारी जो भी है वो गणित करके गौशालाओं में कितनी गायें हैं वो अपने कागजों पर लिख करके, देख करके, वीडियो बना करके भौतिक सत्यापन करती है, उसके अनुसार अनुदान दे। हमसे लंबी चौड़ी कार्रवाई करने का क्या मतलब होता है? कोई कारण नहीं है, बिना कारण हमें कागजों दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे अगर ये वीडियो गोपालन विभाग या गोपालन मंत्री जोराराम तक या सरकार तक ये पहुंचता है तो हमारा ये अनुरोध रहेगा कि जो आप एक तो भौतिक सत्यापन करवाते हो और ऊपर से कलेक्टर साहब भी विजिट करते हैं, उनकी पूरी टीम विजिट करती है, डॉक्टर साहब विजिट करते हैं, तहसीलदार इस गौशाला को विजिट करते हैं, फिर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम में इतना हड्डी कर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गोपालन विभाग की कहीं न कहीं मनमानी देखी जा सकती है। क्योंकि आप ज्यादा, आपको किसी प्रकार की कोई उन पर डाउट है तो आप यहाँ पे जांच कर लीजिए, अपनी टीमें भेजिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना उलझा के रखना है, पता नहीं ये क्या मामला है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपने आवाज नहीं उठाई आज तक। आवाज हमने कई बार उठाई लेकिन हमारी आवाज कोई सुनता नहीं है। हमने सरकार तक भी इसकी आवाज पहुंचाई है, MLA MP तक भी पहुंचाई है और गोपालन विभाग को, कलेक्टर तक भी हमने ज्ञापन दिए हैं, लेकिन हमारी आवाज दफ्तरों में दब जाती है जी, कोई सुनता नहीं है। फिर भी मैं सरकार से ये कहूंगा, जो हो गया सो हो गया, जब से जगे तब से सवार, आप आज ही जागो और संज्ञान में लो। गौमाता हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। आज मुसलमान भी हमारी आवाज में सहभागी बने और आवाज उठा रहे हैं कि गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। और आज तो सरकार हमारी हिंदुत्ववादी सरकार है, सनातन सरकार है, चाहे तो सब कुछ हो सकता है। रही बात अनुदान की, तो अनुदान आप क्यों लेट करते हो? गौमाता भूखी थोड़ी रह सकती है। आज अपन ने खाना खाया और 3 दिन खाना नहीं दो तो मर जाएंगे, तो हम कैसे इसका वहन करें? बहुत हमको तकलीफ होती है। जब सारा महंगा मिलता है, अनुदान समय से नहीं मिलता है तो सारा हमको महंगा खरीदना पड़ता है, ब्याज भरना पड़ता है, सारा समय से नहीं खरीद पाते हैं, पुराना खरीदना पड़ता है, सड़ा गला खरीदना पड़ता है, समय से पशु आहार नहीं ले पाते हैं। ये हमारी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। दूसरा मुद्दा सर ये रहेगा कि आज एक सरकार वैसे तो जब कोई योजनाएं लागू करती है तो पट्टे का प्रावधान मांगती है। इंदिरा आवास योजना की ले लो आप, एक मध्यम वर्ग का आदमी के लिए पट्टे का प्रावधान करो और उसके बाद में उसको मकान बना के दे रही है, वो भी गोचर भूमि के अंदर, और मकान बनाने के बाद में वो अमाउंट जारी करती है। लेकिन ये गोचर भूमि गायों की जमीन होने के बावजूद भी किसी को पट्टे का प्रावधान क्यों नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। ये सरकार को करना चाहिए, गोचर भूमि का गौशालाओं को पट्टा देना चाहिए। और ये गाय के नाम की जमीन है, इसमें पट्टा देने की क्या, सीधा गौशालाओं के नाम कर दे, जहाँ गौशाला चल रही है उनके पट्टा बना दिया। जिस गांव में जो गौशाला है, कहीं गोचर भूमि नहीं है तो दूसरे गांव की भी जमीन तो गायों की है। तो ये सरकार तुरंत संज्ञान में लेकर के इसको गोपालन मंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक ये आवाज जाए, राष्ट्रपति तक भी जाए आवाज, और इसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसा दूसरा मुद्दा है सर कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आजकल देखा जाता है कि जैसे मान लो आप गुजरात चले जाओ तो वहां की जो गौशाला है वो आत्मनिर्भर है, उनके पास सोर्स है जी। और अनुदान अगर थोड़ा लेट भी हो जाता है तो वो अपने
जो सोर्स होते हैं उससे काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे भी सरकार थोड़ा अलग से बजट फंड अलग से दिया जाए अनुदान के अलावा, तो ये भी स्टेब्लिश हो सकती है। देखो, गुजरात में लेट नहीं होता है, अनुदान समय से मिलता है और प्रति माह मिलता है। और वो भौतिक सत्यापन में आज जैसे ये महीना है, जून महीना है, तो जून महीने की भौतिक सत्यापन की जितनी, जैसे मान लो 1200 गाय तो 1200 का अनुदान मिलेगा। जून के बाद जुलाई आया, जुलाई महीने का 12 महीने में 12 बार वो भौतिक सत्यापन करते हैं और पर महीने उनको हर महीने बिना देरी किए अनुदान मिल जाता है। यही प्रथा हमारे यहाँ जो लागू कर दे, हम नहीं कहते हैं कि 12 महीनों के एक साथ दो, पर महीने दो, लेकिन पर महीने भौतिक सत्यापन करे, जितना गोवंश है उतना दे। इसमें परसेंट वाली भी बात नहीं रहेगी, जितनी गाय हमारे पास है उतना ही दिया जाए। और मान लिया जाए किसी ने गबन किया है, गलत किया है, तो उनको आप कैंसिल करो, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, उनको क्यों देते हो? जो है सही में उनको तो सही दिया जाए। चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, इसके लिए क्या चाहते हो? एलएस की व्यवस्था वगैरह? सरकार चिकित्सा के लिए दवाई उपलब्ध कराएं, डॉक्टर एलएसी सब उपलब्ध कराएं गौशालाओं को, तो सारी व्यवस्था हो सकती है। बेसहारा गाय है, किसी का निजी तो है नहीं, निजी हो तो वो तो प्राइवेट डॉक्टर बुला के भी करवा सकते हैं, सरकारी से भी करवा सकते हैं। ये तो एक सरकार का काम हम गौशाला वाले कर रहे हैं वो। हाँ, और इसमें हम हमारे धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे पर अनुदान दे करके एहसान भी नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार खुद टैक्स लेती है गौशालाओं के नाम और वो गौशालाओं को दे रही है और उसमें भी देरी कर रही है। ऐसा मेरा मानना है और मैं जानता हूँ, ये मुझे पता भी है। आप क्या कहना चाहोगे सर? आप भी इस गौशाला के आसपास के हो, क्या कहना चाहोगे कि इसके लिए अनुदान है तो थोड़ा बढ़ाया जाए या गौ के किसी प्रकार की संवर्धन के लिए कदम उठाए जाए? अनुदान बढ़ाया जाए। जहाँ पर अभी 25 और 50 रुपए दे रहे हैं, इसकी जगह 100 और 50 रुपए होने चाहिए। 25 और 50 से तो कुछ होने वाला है नहीं। अभी सर एक मुद्दा चिंता का विषय बना हुआ है कि ये भजनलाल सरकार, डबल इंजन की सरकार है ये, तो ये इन्होंने क्या है कि 15% अनुदान बढ़ाया है अभी, और वो अभी कई गौशालों में लागू हुआ है और कई सब में कुछ नहीं हुआ है। तो सर बात बता रहे हैं कि जैसे पहले 22 मिलता था उसको 25 कर दिया, और पहले मान लो 44 मिलता था, 9 रुपए बढ़ाया है। तो 9 रुपए में एक की चारा भी नहीं आता है, ये तो लॉलीपॉप है गौशालाओं को। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय रहेगी? सरकार को ये लॉलीपॉप जो दिया है ना, इसको हटा करके तुरंत सरकार को अपने घर में कैसे गोपालन गायें पाली जाती है उस हिसाब से गणित लगा करके 100 रुपया, और मैं तो कहता हूँ सभी का 100 दिया जाए। 50 से क्या होता है? हमारे पास में सिर्फ चारे का ही नहीं है, गायों के ग्वाले का खर्चा होता है, गायों में टिन शेड बनाने पड़ते हैं, पानी के हौद बनाने पड़ते हैं, सड़ने के लिए लाइट बिल है, पानी है, यहाँ पर कई तरह की सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास में तो अभी सड़क भी नहीं, आप आए बिना सड़क आप आए हैं। गौशालाओं के पास में सारा गोडाउन की जरूरत पड़ती है, कई तरह की असुविधाओं का हम सामना कर रहे हैं। अब तूफान आया तो इसमें कई छाया उड़ गई, छपरा उड़ गया, तो हमारे पास में बजट होता है, हम बजट से सक्षम है तो हम मजबूती से काम करें, वो हमारे पास में बजट है नहीं। हम मांग के लाते हैं, इनके सारे की व्यवस्था करते हैं, हमारे पर कर्जा चढ़ जाता है, फिर लेने जाते हैं, ऐसी हमको समस्याएं आती है जी। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी जो असुविधाएं हैं, तकलीफ हैं, ये आप सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी सभी चैनलें जैसे आप काम गौशालाओं के लिए करें, सभी चैनलें करें और सरकार तक आवाज पहुंचाएं, तो मैं निश्चित मानता हूं कि सरकार जगेगी और गौशालाओं को सक्षम होने में देर नहीं लगेगी। वो सभी प्रकार से गौशालाओं का बजट बढ़ाएगी और बाकी भी जो कमियां हैं वो पूर्ति करने में लग जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और आप मीडिया वालों को, आपकी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ आकर के हमारा दुख सुन रहे हो, गौ माता को दुख सुन रहे हो। आप पर गौ माता की बहुत बहुत कृपा बने, ऐसा मेरा मानना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय गौ माता। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, मैं इस पूरी गौशाला का जो श्री नारायण गौशाला संस्थान है, इसकी जो पूरा कवरेज है, इसमें किस प्रकार की पानी की व्यवस्था है, किस प्रकार चारे डालने की व्यवस्था है, किस प्रकार पेयजल की व्यवस्था है, पूरा सुचारू रूप से, पूरा निश्चित तौर से पूरी गौशाला का भ्रमण दिखाएंगे आपको। और हमारे साथ जुड़ी रहिए, हमारे चैनल से जुड़ी रहिए और वीडियो को इसमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जी सर। अभी हमारे पास में ये 3 दिन से तूफान आया तो लाइट के खंभे गिर गए और पानी की व्यवस्था में बहुत तकलीफ पड़ी। आसपास में कहीं भी लाइट नहीं है, तो कहीं से जनरेटर ला करके हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। लाइट के खंभे टूटने से हमारे पास में 4 बोरिंग है, उन 4 बोरिंगों से पानी पूरा नहीं हो रहा है। तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि सभी गौशालाओं में सरकार कोई बड़ा हौद या पानी का टंकी बनाए,
तो 2-4 दिन के लिए स्टॉक हो पानी का। ऐसी सभी गौशालाओं को पानी की व्यवस्था सरकार कराएं, ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सभी गौशालाओं को आप सरकार पानी और चारे गोडाउन की व्यवस्था कराएं, ऐसी मैं मांग रखता हूं सरकार से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट जरूर इनबॉक्स के अंदर डालना दोस्तों, क्योंकि आपकी राय भी बहुत जरूरी है। और पूरी इस गौशाला का मैं कवरेज आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितने गौवंश की किस प्रकार देखरेख की जाती है, समय समय पर क्या सामग्री डाली जाती है और किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। देखते रहिए न्यूज़ 21 को। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ सर हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी गौशाला का विजिट किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। तहे दिल से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर आते रहना गौशाला में। बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू, जय हिंद।